एक बार फिर आपके लिए साइंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के साथ हम आए हैं। आइए हम बैठ करके उन प्रश्नों को देखते हैं कि ये क्या प्रश्न है और इन प्रश्नों से हम अपनी समझदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है। प्रजनन रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन पी, which is known as the reproductive vitamins. विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन पी। आपका सही आंसर होगा सी, it means विटामिन ई। विटामिन ई is known as the reproductive vitamins. Okay, reproductive vitamins means here in male reproductive systems, this vitamin help us in the production of sperm. It produce more and more sperm in their body, in male. In female, this vitamin helps to maintain the fertility rate of women, and both men and women are efficient in sexual activities with the help of vitamin E. So we can say that vitamin E is very helpful in productive activities of both men and women. So this vitamin is known as the reproductive vitamins. हम इसे इसलिए बोलते हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव विटामिन्स, कि ये विटामिन जो होता है उसे हेल्प करता है कि इसका प्रजनन का जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया में। चलिए कुछ और बातें यहाँ मैं शेयर कर लूँ आपसे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन से विटामिन जो है वाटर सेलेबल है, कौन से विटामिन फैट सेलेबल्स है। तो बस हम दो विटामिन को याद रखेंगे। यहाँ मैं ऑप्शन दे दिया कि विटामिन बी एंड विटामिन सी, बोथ विटामिन बी एंड सी आर वाटर सेलेबल। वाटर सेलेबल, वाटर यानी हम कह सकते हैं यह पानी में घुलनशील है, पानी में ये घुल जाता है, घुलनशील है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। रेस्ट जो आपको बच गया विटामिन, जैसे विटामिन आपका ए है, विटामिन पी है, ई है, ये सारे जो डी है, ये सभी क्या होते हैं फैट सेलेबल्स के नाम से हम बायोलॉजी में या केमिकल बायोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। एक बात और है, मैंने यहाँ विटामिन पी लिखा है। विटामिन पी जो था अर्लियर इट वॉज नॉट इन द लिस्ट ऑफ विटामिन। ये विटामिन पी जो है वह विटामिन के लिस्ट में नहीं था। वाई? इट वॉज द ग्रुप ऑफ, या जो था ग्रुप था, ठीक है ना, इट वॉज द ग्रुप ऑफ फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड्स मीन्स कि फ्लेवोनाइड्स वॉज द कंपाउंड, ओके, एक मिक्स कंपाउंड, और इट वॉज अर्लियर यूज फॉर द प्लांट। इन प्लांट देयर शेप, देयर कलर्स, their flowers, their different types. So it was used in such process in plant, for the plant activities, for plant things. We use such words, vitamin P. But nowadays we are included in the list of vitamin P also. Or it was also known as, chemically we also known as nicotinamide. Nicotinamide. So we include in this list. So some believes in vitamin also, but some don't believe. Some researchers believes this is the vitamin, but some don't believe. So don't mind about this vitamin P. So important is that nowadays we are included these things in vitamin, in the list of vitamin. So it is very important. Please take in these things in your mind. ओके, हाँ, मेरा ये कहना था कि ये जो विटामिन पी है, इन विटामिन पी के बारे में पहले भी लिस्ट में शामिल नहीं था, अब इसको जो है शामिल कर लिया गया है। इसलिए प्लांट में मिलता था, और प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स तो हम लोग दो प्रोडक्ट्स लेते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो प्लांट प्रोडक्ट्स के तहत इसको
फ्लोवोनाइड्स ग्रुप की तरह करके इसको हम लोग समझते थे। अब ये क्या है, नाउअडेज इसको हम लोग क्या करते हैं, नाउअडेज यह जो है इसको निकोटिनोमाइड्स के नाम से जानते हैं। यह केमिकल नेम हो गया, इसका केमिकल नेम से हो गया, और इसको जो है रखा गया है विटामिन के शरीर में। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। रिटिनॉल, रिटिनॉल है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। रिटिनॉल विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन, यहां पर एक चीज और भी कर लीजिए, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर जो होगा ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। रिटिनॉल जो है विटामिन ए को हम लोग जो है विटामिन ए को, विटामिन ए को वी ऑल्सो जानते हैं किस नाम से, ए के नाम से। विटामिन जो है ए है, जो है इज ऑल्सो नोन एज रिटिनॉल। इसको याद रखेंगे, यह भी इसके केमिकल्स नाम है। तो इस तरह से हम लोग विटामिन का जो टॉपिक है, इस पर इन फैक्ट्सों को अपने दिमाग में रखेंगे तो हमें नहीं लगता कि विटामिन से जुड़े हुए प्रश्नों पे कुछ इधर अब बस, और थोड़ी बहुत जो है अपने बुक से या और जगह से इसको हेल्प लेकर के और भी अगर आप देख लेते हैं तो कोई परेशानी वाली बात इस टॉपिक में तो नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स इज, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व ऊर्जा देने वाला है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ए और बी, डी में प्रोटीन। एनर्जी गिविंग, तो आपका सही आंसर होगा सी, मीन्स ए और बी। इन ए और बी आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये फैट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स और ये फैट्स दोनों क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग। बोथ आर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इट प्रोवाइड्स इन आवर बॉडी एनर्जी। थ्रू एनर्जी we can do every physical activities. So this is known as these carbohydrate and fats. This is known as the energy giving nutrients. अब यहाँ पर हमने प्रोटीन लिखा, प्रोटीन, प्रोटीन is also very important for our body. It helps us to maintain the development of our body. अगर किसी सेल में टूटता है, कोई सेल बनता है, तो इसका काम कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जो है वह क्या करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा हुआ है। ये भी ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से पूछ दे कि कौन सा ऐसा है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। आप पूछेंगे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, मान लीजिए कोई सेल, यह सेल है और यह सेल जो है टूट गया यहाँ से, यानी कि ये टूट गया, खत्म हो गया। अब फिर यहाँ पर जो ये जनरेट करेगा तो फिर इसमें आकर के ये जनरेट, और इस जनरेशन में ये भाग लेता है, पार्टिसिपेशन इन जनरेशन एंड जो फिजिकल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। सो ऑल्सो कीपिंग इन दिस माइंड दिस थिंग्स अबाउट दिस प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अवर बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 20 एमिनो एसिड्स से बनता है, 20 एमिनो एसिड से बनता है फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स सभी। आपका आंसर, योर आंसर वुड बी बी, मीन्स प्रोटीन। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, ऐसा बायोकेमिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री में इस तरह से इस बात का स्टडी किया गया है और इसमें बताया गया है जो एमिनो एसिड्स होते हैं, अगर ये 20 एमिनो एसिड्स आपस में मिल जाए तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी, some 20 amino acids are not available. Some are available through the foods, some are also generating in our body. So it is very important, amino acids, by mixing up 20 amino acids to form the proteins. Please keep these things in your mind.
आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कुछ नहीं है, अगर हम मान लिया जाए कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप सिर्फ इतना ही दिमाग में रखें कि ये जो 20 एमिनो एसिड्स होगा उससे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन कैसे बनेगा, अगर कोई चीज़ को बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, रोटी बनाना चाहते हैं कैसे बनेगा, तो स्वाभाविक क्या है कि हम पहले उसको क्या करते हैं, जो हमारा फ्लोर होता है उसको लेते हैं, आटे को लेते हैं, फिर उसमें वाटर डालते हैं, दोनों को जो है मिक्स करके फिर इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से ये जो प्रोटीन है इसको समझने का ही टेक्निक है। जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स को कैसे समझेंगे, तो ये 20 एमिनो एसिड्स जो होते हैं दे फॉर्म द प्रोटीन्स। ये जो होता है ये फॉर्म करता है प्रोटीन को। तो प्लीज कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, क्वैसियोरकर, मैरास्मस, सी, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर सी होगा। और यह जो बीमारी है, यह जो डिजीज है, क्वाइसियोरकर और मैरास्मस, ये दो बीमारी होता है लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से यह बीमारी होती है जिसको क्वैसियोरकर बोलते हैं, मैरास्मस। और ये किसमें होता है, ये चाइल्ड में होता है, बच्चों में। ये चाइल्ड में ये बीमारी आप देखेंगे, ये बीमारी बच्चों में होता है। और ये क्वैसियोरकर बीमारी जो होता है इसमें बोन्स जो होते हैं, बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, बोन का डेवलपमेंट रुकता है इसके कमी से। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में लैक ऑफ, जितना अमाउंट्स चाहिए, अगर उतना सम अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स आर नॉट इन योर बॉडी, इट विल डेवलप a disease of Kwashiorkor. It will create. So the deficiency of this deficiency of protein, okay, leads to the Kwashiorkor's disease, marasmus disease. So one is related with the bones. Bones here means bones would be very weak, fragile. Okay, no development in bones. So the children will be very weak. Next is marasmus. In this disease is also caused by the proteins, but here is problem in this disease. Really, you can recognize any children these diseases. The muscles, looseness in muscles. Okay, हमारे बॉडी में क्या होता है, बोन्स के ऊपर से कवर है मसल्स। अगर ये बोन है तो इसके ऊपर से ये मसल्स हैं। ओके, these muscles would not be maintained and attached with the bones very actively, very intensively. तो सो हम कहते हैं कि ये लूज हो जाता है, यानी कि बोन्स के साथ में जो मसल्स का जो अटैचमेंट है उसमें जो है क्या होता है, लूजनेस आ जाता है। जितना फिट होना चाहिए दैट नॉट विल बी। तो सो दिस ऑल दिस डिजीजेस, क्वैसियोरकर्स एंड मैरास्मस इज रिलेटेड विद द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ओके, और दिस डिजीज, ओके, ये डिजीज होते हैं, इन डिजीज से जो सफ़र करते हैं वो चाइल्ड है, बच्चे सफ़र करते हैं। इसे ध्यान रखेंगे कि बच्चे इस बीमारी से सफ़र करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 1:2:1 से संबंधित है। ये मैंने कुछ रेशियो दिया है, उससे प्रश्न है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सभी ये रेशियो किससे जुड़ा हुआ, प्रोटीन से जुड़ा हुआ कि फैट से जुड़ा हुआ, कार्बोहाइड्रेट से, क्या किससे भी। इन रेशियो को ध्यान से देखें और बताएं कि ये रेशियो किससे जुड़ा हुआ है। तो आपका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। हाउ इज इट, कि क्यों, तो आप देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हालांकि जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो वो सिर्फ समझ लें, उनको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। जो साइंस वाले होते हैं उन्हें तो याद रहता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, C6H12 और O6, ये हमारा है जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है। अब इसका जो ये दिया हुआ है, जो एटम्स हैं यहाँ पे, इस एटम्स को
अगर इस तरह सजा लें, चूंकि इसको सजा लें इस तरह से, ओके, यू कैन राइट ऑल दिस एटम्स इन दिस वे, और फिर इसको जो है एक कैलकुलेटिव अप्रोच में आएंगे, यानी कि इसको हम डिवाइड करने लगे 6 से, ये तीनों अगर वो कोई डिजिट हो, दैट डिजिट विल बी सेम, नॉट डिफरेंट, लाइक आई स्टार्ट विद द 2, ओके, 2 इज ऑल्सो, तो सो हियर इज आई वुड लाइक टू डिवाइड only 6, 6, 1, 6, 2, 6, 1. Now your answer would be 1:2:1. So this is, और ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, C6H12O6. This is the chemical formula of your carbohydrates. After calculating these things, it comes 1:2:1. So this is related with the carbohydrates. Okay, next question is, ओम का नियम है, Ohm's law. Ohm's law is V directly proportional I, V inversely proportional 1I, V greater than I, V less than I. ओम्स का नियम है, तो आपका सही आंसर ए होगा. ओम्स लॉ is very important in electricity sectors. I would like to say here, V is directly proportional to I. Volt, if we increase the volt, okay, the ampere will increase, current will increase. If the I will increase, the volt will increase. This is the directly proportional. This is the relation. If increase, this will increase, I will increase, तो V will increase, V will increase, तो I will increase. तो so law Ohm's law is V directly proportional I. So sometimes we also write in this way, V directly proportional I, or V equals R into I. Here R is resistance, and R is constant. This is happening if the temperature is constant. If temperature is constant, then V equals to I, volt directly proportional I. Here R is constant. So sometimes they will ask some questions. V equals to I is the law of Ohm's law. Keeping this mind, if they ask in this way, V equals to R by I, you can also understand this is the law of Ohm's law. So keep in mind these things. Either they will ask question in this way, चाहे तो आपको ये पूछ सकता है V बराबर R into I, या फिर पूछ सकता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. R यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर R हम लोग जो है कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, R कांस्टेंट है, और यह रेसिस्टेंस है, यह क्या है, मेरा रेसिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन होता है. परिपथ में प्रतिरोधों का यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. परिपथ में जो है अगर कोई सर्किट है, इन सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इज 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, सभी 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार, सही आंसर आपका होगा ए. जो मेरा जो सर्किट होता है, सर्किट में अगर हम इलेक्ट्रिक को फॉलो करते हैं तो ये होता है, लिया जाए इस तरह से हम अगर करंट को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर इस तरह से ये इस करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो ये आप देखिए, ये मेरा अगर R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया. इस तरह से 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक सीरीज में बनता है, ये सीरीज हो गया. R अगर टोटल हम R ले लें तो ये क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3. ये this is called the combination of resistance will be of 2 types.
One is series. This is the series. Series. This is combination of series. R equals to R1, R2, R3, R4. Okay, plus S and so on. This is series combination. Now let us consider the another parallel combination. Parallel combination. This is the series combination. Now is the parallel combination. Parallel combination is this way. Okay, this way. This way. All this side. R1, R2, R3 and so on. This will be the combination of, this is the combination of, you can say this is the parallel combination we are calling. To write in this way, parallel combination will be written in this way. 1 equals to R. In totality, if we count, 1 equals to R by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. This is the combination. This is parallel combination. Okay, so in circuit, the combination of resistance will be two types. In series, number one series and number two parallel. This is two types of combination. दो तरह के combination होते हैं, एक तो series बोलते हैं, दूसरे को parallel बोलते हैं. याद रखेंगे परिपथ में अगर combination होता है, combination of resistance होगा तो वह दो तरह से होगा, या तो series में होगा नहीं तो parallel में होगा. Next question is SI unit होता है प्रतिरोध का. SI unit होता है resistance यानी प्रतिरोध का. ओम, वोल्ट, A और B इनमें से कोई नहीं. तो SI यूनिट जो होता है प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का, वो होता है ओम. ओम जो होता है, जो SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट इज ओम. ओम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन दिस वे. ओम, 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 OHM, ओम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत फ्यूज बना होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बना होता है किस चीज का? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ तांबा, टीन, सीसा, सभी. इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ, आपका आंसर होगा डी. इलेक्ट्रिक फ्यूज जो बना होता है वह कॉपर का भी बना होता है, टीन का भी बना होता है, सीसा, यानी कि ये इन सब चीज़ों को मिक्स करके जो है ये बनाया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज. इन तीनों को का जो है कॉम्बिनेशन होता है, इसमें मिलावट होता है इसमें. तो सो प्लीज कीप इन दिस माइंड कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ कॉपर, टीन एंड सीसा, lead after making this. Okay, thank you my friends watching my video.